नाम है, जैसे कि आप जानते हैं, कॉफी इन क्रिकेट विद मी जेमी। इसी बात पर एक कॉफी का सिप लेता हूँ, फिर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। मजेदार बातें होंगी दोस्तों आज कुलदीप यादव को लेकर। अर्पित पूछ रहे भाव कुटिया है। मैं इधर हूँ भाई। गुड मॉर्निंग क्या भाई, अब तो आफ्टरनून हो गया। क्या चल रहा है दोस्तों? इंडिया एशिया कप फाइनल पहुंच गई। द फर्स्ट टीम माय फ्रेंड्स टू रीच द एशिया कप फाइनल। वीडियो लगा चुका हूं रात को। होपफुली आप लोगों ने देखा उस वीडियो को। काफी ऑनेस्टली काफी फ्रैंक मैंने अपनी व्यूज दी वहां पे। कुछ बहस भी चल रही है दो तीन व्यूअर के साथ। एक व्यूअर तो बिल्कुल नहीं मान रहा कि जो मैंने वीडियो में कहा था कि वो सही है। कह रहे हैं आप वीडियोस बनाना बंद करो। ठीक है, उसकी राय है। पॉइंट मेरा ये है दोस्तों, और ये कोई नई बात नहीं है। जो मैंने कहा उस वीडियो में, ये एनालिस्ट, ये संजय मांजरेकर, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, मैथ्यू हेडन, ये लोग कह चुके हैं कमेंट्री पे। नमस्ते नमस्ते क्रिकमेनिया। पॉइंट ये है कि इस जनरेशन स्टेडीली जो हमारे मेन बैट्समैन हैं, उनका क्वालिटी स्पिन के अगेंस्ट गेम वीक है। ये सबको मालूम है, ये अंधे बहरे को मालूम है। क्योंकि ऑफ कोर्स अब यहाँ पे मैं जनरेशन को कंपेयर नहीं करना चाहता हूं, बट वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, एक हद तक गौतम गंभीर, द फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन आई थिंक आफ्टर सचिन तेंदुलकर, जिसको मैंने लाइव मैदान पे देखा है, राहुल द्रविड़, ये लोग स्पिन को एक अलग लेवल पे खेलते थे। और इसका कारण ये है कि जब ये लोग अपने डोमेस्टिक करियर बना रहे थे और अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे थे, तो एक अलग किस्म के स्पिनर्स थे। आजकल क्योंकि डोमेस्टिक में इतने अच्छे स्पिनर्स नहीं है, और अफसोस की बात है कि हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक रणजी नहीं खेलते हैं, क्योंकि कैलेंडर इतना पैक थे, इनके पास आईपीएल है वगैरह वगैरह। तो व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग डोमेस्टिक स्पिनर्स, एक तो आपका डोमेस्टिक स्पिन स्ट्रक्चर कमजोर रहेगा एक हद तक, और आपका स्पिन गेम नहीं बढ़ पाएगा। मुझे याद है कि एक टाइम पे जब युवराज सिंह अपने फॉर्म में थे, ब्रैड हॉग जो कि उस टाइम तकरीबन लेट 30s में थे, वो युवराज सिंह, वो सुरेश रैना को, वो उनको वनडे में, टेस्ट मैच में उनको पिक कर सकते, उनको चकमा दे सकते। और उस टाइम मैं क्रिक इन्फो में था, या नहीं, मैं क्रिक इन्फो से निकल चुका था, और मेरी बातें हो रही थी काफी सीनियर जर्नलिस्ट के साथ। तो हमने कहा यार, युवराज सिंह, सुरेश रैना, ऐसे ऐसे बैट्समैन जो उस टाइम काफी खेल चुके थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, बट दे वर सीइंग एज द फ्यूचर। ये 2011 वर्ल्ड कप के पहले की बात है। मैंने कहा जब जब ब्रैड हॉग जैसे बॉलर इनको आउट कर पा रहे हैं, तो व्हाट इज द फ्यूचर? एंड देन वी सॉ इट। आई रिमेंबर अजंता मेंडिस, मेरे सामने अजंता मेंडिस ने 2008 में, मैं वहां पे था, मैच कवर कर रहा था क्रिक इन्फो के लिए। अजंता मेंडिस केम अलोंग। आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, जहां पे एक इंप्रेशन था कि फ्यूचर जनरेशन स्पिन को बेहतरीन तरीके से खेल पाएगी, जैसे कि इतने महान प्लेयर्स करते आए। आई थिंक दैट बबल वाज बर्स्ट, एंड वीव सीन द रीसेंट हिस्ट्री, वीव सीन बॉलर्स लाइक केशव महाराज। और यहाँ पे आई एम नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, दीस आर ऑल इंटरनेशनल बॉलर्स, बट केशव महाराज जैसे बेसिक लेफ्ट आर्म स्पिनर, एडन मार्करम जैसे पार्ट टाइम स्पिनर, तबरेज शामसी, दीज बॉलर्स हैव कॉज्ड इंडिया प्रॉब्लम्स। अब एक होता है कि जैसे कल के मैच का जो पिच था कोलंबो में, ये वो पिच नहीं था जहां पे इंडिया पाकिस्तान मैच खेली थी। इट वाज अ टफ पिच, बट इट वाज नॉट अ रैंक टर्नर होता है जो हमने मोहाली में देखा 2015 में, जो हमने 2017 में देखा पुणे में, जो हमने इस साल देखा बीजीटी में, इंदौर में, दिल्ली में। दोज आर अंडर प्रिपेयर्ड ट्रैक्स, अंडर प्रिपेयर्ड विकेट, जहां बॉल पहले सेशन से घूमती है। ये, और यहां पे इस बात पे जोर दूंगा मैं, ये उस किस्म की पिच नहीं थी। स्लो एंड लो था, लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा ने शुभमन गिल के साथ 80 रन की पार्टनरशिप लगाई थी, देयर वर नो डीमंस इन दिस ट्रैक। यस, देयर वाज इनकंसिस्टेंट वेरिएबल बाउंस, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल बाउंस था। अ, दिमुत दिनुत वले लागे, ये बेहतरीन बॉलर हैं, 20 साल के हैं। इनके इनके वेरिएशन बहुत अच्छे हैं। एक अच्छे बॉलर है, अप एंड कमिंग बॉलर है। और कल के प्रदर्शन, यानी कि 5 विकेट, what 42 something not out and 2 wickets, he is now just another spin sensation that श्रीलंका, जो कि बहुत बहुत साल से उनकी स्पिन फैक्ट्री से ऐसे बॉलर्स आ रहे हैं, क्यों इंडिया से ऐसे स्पिनर्स नहीं आ रहे हैं? ये थोड़ी चिंता की बात है। आई टॉक अबाउट कुलदीप ऑफ कोर्स, but the fact is that Sri Lanka are producing these very शातिर, very accurate spinners. अब क्यों जिन खिलाड़ी के पास 10,000 रन है, 13,000 रन है, क्यों अचानक एक स्लो एंड लो वेरिएबल बाउंस वाले पिच के ऊपर क्यों ये फंस जाते हैं? ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैं कह चुका हूं, और मैं क्या, जैसे मैंने कहा था, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर, गौतम गंभीर, ये लोग कमेंट्री में पोस्ट और बीच
बीच मैच शो के बीच ये कह चुके हैं कि अब इंडिया, और ये हैरानी की बात है कि लोग अभी तक इस बात को जानते नहीं है, जब इतने बड़े प्लेयर, इतने बड़े एनालिस्ट कहते हैं कि इंडिया का स्पिन गेम वीक होता जा रहा है। और मैं मतलब जब से मैं विराट कोहली को देख रहा हूं, और विराट कोहली बहुत बार कह चुका हूं, आफ्टर सचिन तेंदुलकर अगर एक इंडियन बैट्समैन है कि जब वो क्रीज पे आते हैं मैं सब छोड़ छाड़ के उनको देखता हूं, तो विराट कोहली है। लेकिन पिछले 4 साल से देयर इज इनफ एविडेंस, और ये बहुत लोग लिख चुके हैं, कॉलम्स लिखे गए हैं इसके ऊपर, कि इवन विराट कोहली व्हेन द बॉल इज टर्निंग शार्पली ही समटाइम्स गेट्स स्टक। और यहाँ पे कमेंट भी आया है क्रिक मेनियक का, जो कि खुद एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो कह रहे हैं इट्स astonishing why players like विराट कोहली doesn't attack spinners, all he needs to do is assume it's a death over an attack, डिफेंस करके कभी भी बड़ा स्कोर नहीं बनाया टर्निंग ट्रैक में। विराट कोहली हैज गॉट 13,000 इंटरनेशनल रन्स, 47 हंड्रेड्स, लेकिन पिछले 3-4 साल में अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, जस्ट लाइक केविन पीटरसन हैड अ ट्रेमेंडस प्रॉब्लम अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, विराट कोहली हैज दैट प्रॉब्लम। अब दोस्तों ये समय के साथ आता है, आप अपने इंस्टिंक्ट्स को इतना बैक नहीं करते हो, आप डाउट स्टार्ट टू क्रीप इन। आई थिंक 4 साल से जो विराट कोहली का ऊपर नीचे फॉर्म था, कहीं ना कहीं उस बीच प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। बट इवन रोहित इज परहैप्स द फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन। इसी साल बीजीटी के अंदर एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर ही गॉट अ फैंटास्टिक 100 एंड ही गॉट 121 में अगेंस्ट इंग्लैंड ऑल्सो। बट क्या है कि जब कंसिस्टेंटली 10, 15, 20 ओवर तक क्वालिटी स्पिनर्स डालते हैं, वो भी एक मुश्किल, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अंडर प्रिपेयर्ड ट्रैक इज नॉट व्हाट वी सॉ yesterday was a slow and low track with uneven variable bounce, ठीक है। अब शुभमन गिल को बेहतरीन गेंद गेंद मिली, रोहित थोड़े मेरे ख्याल से पीछे, उनको नहीं जाना चाहिए था। आप ऑलरेडी खेल चुके हो 15-16 ओवर, आपको पता है कि बॉल ऊपर नीचे रह रही है। द लास्ट थिंग, इट्स क्रिमिनल फॉर अ प्लेयर टू गो बैक, मतलब ये तो हमें यहाँ क्लब क्रिकेट में हमें हमें मालूम है कि बैकफुट पे नहीं जाते। रोहित खुद अपनी गलती मान रहे होंगे। विराट कोहली, he struggled, but again, I won't be harsh because he just batted. He got 100 the day before. हो सके उनके instincts थोड़े weak थे कल, but he was also duped by the lack of pace and the uneven bounce. केएल राहुल मेरे हिसाब से सारे इंडियन बल्लेबाजों से केएल राहुल looked the best. What 39 or 40 odd balls. भाई बंदे का बैक फुट प्ले कितना खूबसूरत था पाकिस्तान मैच में और कल। बट अगेन ही वाज ड्यूप्ड इन बिकॉज वेल आगे न्यू के मैं अगर अपनी फ्लाइट वेरी करूंगा, अगर लेंथ को मैं 3-4 इंच पीछे करूंगा फिर आगे डालूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे विकेट्स मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, और हमें कल यही देखने को मिला। बट वेल आगे इज अ क्लास बॉलर, इनएक्सपीरियंस है इस लेवल पे, लेकिन वो काफी खेल चुके हैं टू होल्ड डाउन हिज प्लेस इन द श्रीलंकन टीम। अब हैरानी की बात यह है, और इसके बाद मैं अपने कमेंट्स पे आता हूं, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट कुलदीप इज फैब बॉलर। चरित असलंका दोस्तों, वो पार्ट टाइमर भी नहीं है, वो पार्ट टाइमर से भी कम, अगर अगर पार्ट टाइमर से नीचे एक कैटेगरी है तो वो उसमें आएंगे, क्योंकि कल के मैच से पहले उन्होंने एक विकेट लिया था। वो बहुत बहुत वनडे मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन ही इज ओनली गॉट टू बॉल 4 टाइम्स बिफोर यस्टरडेज मैच। और हैरानी की बात है कि क्यों ये पार्ट टाइमर भी नहीं है। नवंबर 2022 से, यानी कि 22 लगातार 22 ओडीआई से दसों निशानेका ने कभी चरित असलंका को गेंद दी नहीं। ऑफ कोर्स इस बीच वनिंदु हासरंगा थे, तो ऑब्वियसली 10 ओवर वहां गए, और शायद टीम को जरूरत नहीं पड़ी, या टीम को ऐसी ऐसी अनइवन बाउंस, स्लो एंड लो पिच नहीं मिली थी। बट जिस बॉलर को 22 वनडेज लगातार गोइंग बैक टू लास्ट ईयर उनको गेंद नहीं मिला, कैसे उस पार्ट टाइमर को इंडिया ने 4 विकेट्स दिए। अगेन नथिंग अगेंस्ट हिम, बंदे ने पिच समझा, पिच को पढ़ा, कहां टप्पा डालना है। और दोस्तों स्पिनर्स के लिए खासकर अनइवन ट्रैक्स पर फ्लाइट से ज्यादा, टर्न से ज्यादा, ड्रिफ्ट से ज्यादा, गति से ज्यादा टप्पा, किस लेंथ पे, किस स्पॉट पे आप गेंद को डालते हो, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं खुद एक स्पिनर हूं, बहुत खेल चुका हूं, कॉलेज, स्कूल, अभी भी खेलता हूं यहाँ एनसीआर क्लब्स में। टप्पा, जिस दिन आपका टप्पा खराब गया, आप उसमें पिट जाओगे, आपसे रन बहुत आएंगे। जिस दिन आपका टप्पा सही था, और यहाँ पे गति, लाइन नॉट एज इंपॉर्टेंट एज टप्पा। कल चरित असलंका ने भाई साहब सटीक तरीके से वो टप्पा पकड़ा, बॉल तो घूम रही थी, और जो डाउट हार्दिक पांड्या, जडेजा जैसे इन अनुभवी प्लेयर्स के मन में जो डाउट आया कि भैया आगे जाओ, बैक जाओ, उसी का फायदा उठाया चरित असलंका ने, ठीक है। निहार कह रहे हैं व्हाई अक्षर डिडंट गेट एनी हेल्प विद पिच। इसी बात पर मैं आना चाहता था। इंडिया को मालूम था, रोहित, द्रविड़, इनको मालूम था कि ये पिच
इस पिच पर बॉल घूमेगी, तभी शार्दुल ठाकुर को बाहर किया गया था और अक्षर पटेल को अंदर किया गया था, क्योंकि जैसे कि मैंने कल कहा था, कल के वीडियो में, वर्ल्ड कप में इंडिया की जो 9 लीग मैचेस हैं, कम से कम 3 वेन्यूज है जहां पे उछाल ऊपर नीचे रहेगी, जहां पे हो सके थोड़ी अनइवन बाउंस होगी, नॉट लाइक यस्टरडेज मैच, बट तो कोटला, अक्टूबर 11 इंडिया अफगानिस्तान, अगर वहां पे क्यूरेटर ने हल्का सा यहां वहां पिच किया पिच के साथ, तो भाई राशिद, मुजीब और मोहम्मद नाबी ये तीनों प्ले में आएंगे और इनके 30 ओवर को खेलना बहुत मुश्किल है। अक्टूबर 8 उससे पहले चेन्नई में, मैं अभी भी हैरान हूं कि बीसीसीआई ने, आईसीसी ने इंडिया का पहला मैच चेन्नई में शेड्यूल किया, वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ। वो ऑस्ट्रेलियन टीम जो 6 वनडे खेल चुकी है चेन्नई में और 5 मैच जीती है। पिछली बार चेन्नई में एडम जैम्पा ने इंडिया की हालत खराब की थी। तो इंडिया का वर्ल्ड कप ओपनर, वो भी टॉप टीम से, मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप फेवरेट्स एडम जैम्पा के सामने, जहां पिछली बार उन्होंने 4 विकेट लिए थे, ये मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, ऊपर से लखनऊ, अब लखनऊ की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, पुणे में हो सकता है पर पुणे के ऑफन बी वेरी फ्लैट। लखनऊ अगर आईपीएल में देखा था, उस पिच पे 3 ट्रैक्स थे और तीनों टर्निंग ट्रैक्स थे। अब मेरा ये नहीं मानना है कि वर्ल्ड कप में, और आई थिंक इंडिया का लखनऊ वाला मैच इंग्लैंड के साथ है सेकंड हाफ में, आदिल राशिद, मोइन अली, लियम लिविंगस्टन, अगर इनके सामने टीम ने टर्निंग ट्रैक दिया तो भैया उल्टा भारी पड़ सकता है। लेकिन मैं पूरा विश्वास रख रहा हूं कि जिस किस्म की ट्रैक हो वर्ल्ड कप में, जहां पे बॉल घूमेगी, उस पे कुलदीप नंबर 1 खतरा, क्योंकि बंदे ने 9 विकेट लिए लगातार 2 मैच में, बैक टू बैक डेज पे 5 पाकिस्तान के सामने, 4 कल श्रीलंका के सामने। वो इस साल इंडिया के सबसे सफल व्हाइट बॉल बॉलर है, 15 मैच 31 विकेट ले चुके हैं। और जड्डू, भाई जड्डू को तो जिस दिन ऐसी पिच जड्डू को दिख गई ना, बंदा इतना वो पिट्ठू की तरह अपनी गेंदबाजी वो करेगा ना, बाकी सामने टीम के बैट्समैन की हालत खराब होगी। लेकिन अक्षर पे कल का मैच मेरे हिसाब से बहुत शॉकिंग था। अक्षर पटेल, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, मैं बहुत बार कह चुका हूं कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में जाएंगे, मैंने साल की शुरुआत में कहा था इसी चैनल पे कि अक्षर पटेल वर्ल्ड कप जाएंगे। कल जिस पिच पे वेलडागे ने 5 विकेट लिया, चरित असलंका ने 4 विकेट लिया, कुलदीप ने 4 विकेट लिए और जड्डू ने 2 विकेट लिए, उस पिच पर टेलर मेड ट्रैक पर अक्षर पटेल का 5 ओवर में तकरीबन 29 रन देना, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट लगना, ये थोड़ी थोड़ी हैरानी की बात है। अब मेरे ख्याल से अगर स्पिनिंग ट्रैक्स आएंगे भी वर्ल्ड कप में, तो क्या इंडिया दोबारा ये सोचे कि भाई अक्षर को डाले, क्योंकि अक्षर के पास आजकल, जब से जड्डू वापस आए, तो अक्षर के मैचेस बहुत बहुत कम हो चुके हैं। वॉशिंगटन सुंदर के बहुत 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 कम मैच हो चुके हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अक्षर पटेल इनको जो जो भी मौके मिले, he grabs them and does it. And I think yesterday was a big loss for India from Akshar Patel's perspective. Let's take some questions, and I want to talk about Kuldeep Yadav. Namaste, Crick Maniac. Shubham Patel saying playing 11. Rohit, Gill, Kohli, Rahul, Tilak, Hardik. Tilak. Tilak is a strange one. I don't know. Let's see what happens. Sri Lanka were poor at bat. They could have chased easily. Indian batsmen continue to give wickets to debutants, young players. बिल्कुल इस सालों से चल रहा है यार। क्रिस क्या है वो, पॉल हैरिस, एडम हकल, बहुत बहुत बॉलर्स को मैंने शुरुआती में देखा कि इंडिया नए चेहरे, नए टैलेंट जिनके साथ वो खेले नहीं है, उनके सामने अक्सर वो चकमा खा सकते हैं। बट स्टिल भी लेट्स कीप फेथ, आई थिंक इंडिया विल लर्न फ्रॉम दिस। जय हिंद नबी अमीनाथ, कैसे हो? अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस डिक्लाइन, देयर इज आल्सो बीन इंडियाज टेंडेंसी टू फॉल टू दैट वन न्यू बॉलर। बिल्कुल, शॉन यूडल मेरे सामने वानखेड़े में, उफ, yes, left arm spinner Paul Harris, the way he tied up Sachin and Dravid at Cape Town in 2000 or 2007-8, I've never seen a stranger pass the plate. मतलब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वो पॉल हैरिस के सामने वो शॉक्ड हो गए। रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर कमेंट्री पे थे, उन्होंने कहा था कि ये पॉल हैरिस है कि ये लॉर्ड हैरिस है। इस किस्म के एवरेज लेफ्ट आर्म स्पिनर ने सचिन और द्रविड़ को बंद कैसे कर दिया? वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेंज पैसेजेस। करण नायडू, हाय जिमी, हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी। भाई मैं तो रोज आता हूं, कहां हो करण, आप कहां थे? हाउ डू वी एड्रेस वीकनेस? भाई मैं वही कह रहा हूं, ये सालों से ये डिक्लाइन चल रहा है, अभी भी लोग आते हैं इस चैनल पे जो नहीं मानते इस बात को। आई डोंट थिंक दे वॉच इनफ क्रिकेट फ्रैंकली। इंडिया हैव स्ट्रगल, देयर इज इनफ। मुझे 7-8 साल पहले जाने की जरूरत नहीं है। पिछले साल मैंने बताया था, इतने इतने यानिक करिया, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट, यानिक करिया जो बहुत बहुत रैंडमली खेलते हैं वेस्ट इंडीज के लिए, उन्होंने इस साल
इंडिया के सामने विकेट लिया। गुरकेश मोटी ने विकेट लिए। जब एडन मार्करम विराट कोहली को लगातार 2 मैच में आउट कर रहा है, मोइन अली विराट कोहली का जीना मुश्किल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक एक स्पिन, एक वीकनेस जो नहीं थी पहले। एक समय था विराट कोहली स्पिनर्स को मारते थे, लेकिन पिछले 4 साल में जब से उनका फॉर्म खराब गया, 4 साल से इनका वनडे में शतक नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं आई थिंक डाउट्स उनके मन में आ गए। मुझे याद है 2011 सीरीज में इंग्लैंड आई थी, वनडेज में, टेस्ट में मोइन अली इनको नचा रहे थे। मैंने कहा यार विराट कोहली का गेम इतना वीक कैसे हो गया, ऑन शार्पली टर्निंग ट्रैक्स। So I don't know. Like I've said, not playing enough quality spinners in the IPL, not playing enough quality spinners, not even playing domestic cricket. I think कहीं ना कहीं एक वीकनेस आ जाती है लोग के टेक्निक्स में, पता नहीं, हो सके। प्लेइंग 11 तो ठीक है, but what do you prefer, cappuccino or cold brew? Arpit, cappuccino, always cappuccino, latte. You are 100% correct, says Kiran Bhandari. Indian batsmen were troubled by Moeen, Lyon, Shamsi, Nathan Lyon. नेथन लायन छोड़ो यार, इस साल टॉड मर्फी ने आकर कितने 8-10 विकेट लिए 2 मैच में। मैथ्यू कूनमन ने, जहां पे पिच में अनइवन बाउंस होती है वहां पे इंडिया के बैट्समैन, मैं शौक था कि मैंने वो दिन देखा है कि इंडिया के अंदर लगातार स्पिनर्स आके इंडिया के बैट्समैन को घूमती हुई पिच पर, जहां पे फ्रैंकली बैटिंग क्या जीना मुश्किल है, मैं मानता हूं दीज आर डैम टेस्टिंग कंडीशन, लेकिन एक टाइम था जब इंडिया ऐसे विकेट्स पर नहीं गिरती, नहीं सिमटती। लेकिन कौन थे वो स्पिनर जो आए थे? स्टीव ओकीफ ने किया था। एक मैच था, पिच इतनी खराब थी कि आईसीसी ने उसको पूर रेटिंग दिया था। डीन एल्गर, साउथ अफ्रीका के ओपनर, उन्होंने डे 1 पे 4 विकेट लिए थे। सो इट जस्ट, आई जस्ट विश द क्वालिटी ऑफ बैट्समैन वी हैड, सचिन, द्रविड, ऑफ कोर्स अनफेयर टू कंपेयर देम, लेकिन इस जनरेशन में वो नहीं है। अजिंक्य रहाणे, इतने अनुभवी प्लेयर, 80-82 टेस्ट मैच खेले, उनका घर पे रिकॉर्ड बहुत खराब है स्पिन के अगेंस्ट, सो I just feel this is not the level of spin के सामने बैटिंग that India cricket has seen for a long time. मैं शिमला से हूं। अच्छा, बहुत बढ़िया पवन। Shreyas in place of Ishan in World Cup. If Shreyas Iyer is fit, like I said in yesterday's show and day before yesterday's show, if Shreyas Iyer is fit, Rahul is not going anywhere. Ishan Kishan is running rings in the World Cup. हथरंगा का क्या न्यूज? हथरंगा आएंगे वर्ल्ड कप के लिए, बिल्कुल वो आएंगे वर्ल्ड कप के लिए। Why didn't Akshar get any help? Yep, we discussed that. Have you felt, कहा एक क्वेश्चन आया था, कहां गया? Are we missing a right hand off spinner? मैं कह चुका हूं, अक्षर के बदले वॉशिंगटन सुंदर को होना चाहिए था। If Ishan doesn't feature in the World Cup, will he play as an opener or a mid-order replacement? He will. If he doesn't feature in the World Cup, if he doesn't feature, he'll play as an opener. You mean if he does feature, Swapnil? If he features now, I think he'll be in the middle order, because I think there's a lot of doubt over Shreyas Iyer. If Shreyas Iyer is not past fit, then Ishan Kishan plays every match. If Iyer stays fit, then Ishan Kishan will not play a single match. Can we test Tilak Verma? By all means, but Tilak Verma might not be in the World Cup, so I don't know kya hoga bhai. I don't know. Devang is back. What a lovely commenter he is. Hello, good morning, afternoon, everyone. आज थोड़ा जल्दी में हो, see you later, but hope you're doing all well. We're doing fine. You have a great day, my friend. Shami, Sky, Tilak, Iyer, Prasid Krishna, Shak Thakur को बांग्लादेश के खिलाफ। बिल्कुल समीर, आपने सही बात कहा है। आप फाइनल में पहुंच चुके हो, आपके पास अच्छा मौका है बुमराह को ब्रेक देने के लिए, शायद विराट कोहली को ब्रेक दे दो। स्काई नीड्स टू बी टेस्टेड ऑन द ऑफ चांस दैट इन एन इमरजेंसी सिचुएशन ही गेट्स दैट वन मैच ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, एंड आल्सो शामी नीड्स द गेम टू। अक्षर डिड इनफ विद द बैट टू वारंट। बिल्कुल सागर, अक्षर द बैट्समैन इज वेरी डिफरेंट। इस पूरे साल, बल्कि पूरे पिछले 15 महीने में, चाहे टेस्ट हो, T20 हो, वनडे हो, अक्षर की बैटिंग लाजवाब रह चुकी है। परंतु टीम ने उनको थोड़ी उनके साथ गलत किया, उनको 4-5 से बेच के। नंबर 7 पे अक्षर की बैटिंग बेहतरीन है। He's got patience, he's got match awareness, he comes forward, he got a lovely reach, but unfortunately he was so poor with the ball yesterday that it might have cost him a couple matches in the World Cup. सूर्या should be tested. बिल्कुल भूपेश, मैं भी ये मानता हूं, सूर्या जरूर खेलना चाहिए बांग्लादेश के अगेंस्ट। 5 wickets with the ball, 42 runs. India won the match, but Dunit Welage won the hearts. Absolutely, what a fantastic young player. 20 साल के प्लेयर है। एजाज पटेल, बताइए, एजाज पटेल जो आजकल न्यूजीलैंड टीम में नहीं है, वो साला 10 विकेट ले गई इंडिया के सामने एक इनिंग्स में। आई कैन नॉट अंडरलाइन इनफ द प्रॉब्लम्स। लोग माने ना माने, लेकिन सबको पता है, जिसको क्रिकेट की समझ है, कि इंडिया का स्पिन के सामने गेम काफी वीक है।
Yesterday was the pitch that bad or batting? No, the pitch was not good. This was I wouldn't say a bad pitch. This was a very very tough. It was a wicket that shocked everyone, but Rohit knew it was going to turn. That's why he said, "भैया बैटिंग करो इस विकेट पे स्पिनर्स के सामने मुझे चेस नहीं करना है और जितने भी रन्स पहले 15 में आएंगे उससे टीम की भलाई होगी." तभी रोहित ने इतनी तेजी से 50 मारा. He knew this is going to be tough, and nothing can be underlined more than the fact that immediately looking at the pitch, they dropped Shardul for Akshar. बिल्कुल जो रूट ने लिए 5, बताइए जहां पे बॉल अनइवन बाउंस. अंडरस्टैंड अनइवन बाउंस. एक बॉल क्या है? अनइवन वेरिएबल बाउंस से बल्लेबाज के मन में डाउट आता है. जितना भी उनके पास टैलेंट है, जितना भी उनके पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव है, भाई आगे जाओ फ्रंट जाओ, आगे जाओ फ्रंट जाओ. और जब एक पूरे टेस्ट मैच सेशन में 25-30 ओवर तक लगातार स्पिनर्स, लोग कहते बीजीटी, नेथन लायन भाई 500 विकेट लिया है उन्होंने ऑलमोस्ट. नेथन लायन है, स्टीव ओकीफ थे 2016 में, इस बार टॉड मर्फी, मैथ्यू कूनमैन. भाई मैथ्यू कूनमैन ने आके बस बॉल को टप्पा दिया और भैया विराट कोहली की हालत खराब. आई एम जस्ट सेइंग डिस्पाइट द टैलेंट, डिस्पाइट द वेल्थ ऑफ इंडियन क्रिकेट, जहां पे हल्की सी बॉल नाचती है, हमारे बैट्समैन के मन में डाउट आता है. ये शुक्र की बात है कि हमारे पास भैया रविंद्र जडेजा और अश्विन और अक्षर पटेल जैसे बेहतरीन बेहतरीन टेस्ट मैच स्पिनर्स हैं. कुलदीप पीछे हैं. इंडिया द सक्सेस ऑफ इंडिया स्पिनर्स. और मुझे भाई मुझे 3-4 दिन का टेस्ट मैच देखने में इतना मजा नहीं आता जितना कि और कोई फॉर्मेट में. आई लव टू सी अश्विन, आई लव टू सी जड्डू, आई लव टू सी देम मेकिंग सामने वाले विजिटिंग बैट्समैन की हालत खराब. क्योंकि भैया यही होता है टेस्ट क्रिकेट. टेस्ट क्रिकेट 5 डे वाला ड्रॉ में कोई मजा नहीं है. ठीक है. I don't want to see team score 593 for 4. I want to see test. टेस्ट का मतलब है टेस्ट. और टेस्ट क्रिकेट में जब बॉल घूमती है, यही असल टेस्ट है. आई एम नॉट सेइंग द बॉल शुड टर्न रैंकली फ्रॉम द फर्स्ट ओवर, लेकिन इन अ 4 डे मैच जहां बॉल इतनी घूम रही है स्टार्ट से, ये आपका टैलेंट का टेस्ट करता है. और अनफॉर्चुनेटली नॉट इनफ बैट्समैन ओवरसीज एंड इंडियन हैव बीन कंसिस्टेंटली एबल टू स्टैंड अप टू दैट टेस्ट. दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से ये जो जोड़ी है, जड्डू अश्विन, one of the all-time best I've seen in Test cricket. Kiran Gede, I remember some of Kohli's knocks in seaming tracks, but don't remember any standout innings. Virat Kohli has had some, but those were 2016-17. Last 6-7 years, Virat Kohli's game against spinners has fallen. It shows. I mean, he couldn't score runs in Bangladesh. Mehdi Hassan and Shakib Al Hassan were getting him out. So it's very very tough. Kohli and Rahul dismissal were unlucky. Unreal to see ball jump. Bilkul. But again, on these kind of tracks, the fact that they were forced on the back foot, give full credit to the bowler. You should, again, जब आप बैक फुट पे जाते हो, पूरा पूरा मैच शुभमन गिल के विकेट को छोड़ के सारे बैट्समैन जब बैक फुट पे गए थे, वहां से इनका डाउनफॉल हुआ. आई एम नॉट सेइंग इट वाज इजी. मैं कह चुका हूं, दिस वाज अ borderline बैड विकेट, बट यू एक्सपेक्ट मोर from people with 10,000, 13,000 runs. Do you think India should have different captains and coach for all formats? I definitely feel that Ashish Nehra needs to be the white ball, the T20 I coach. Test में I think I can club one day and T20 together. White ball में ज्यादा इतना अंतर नहीं है आजकल. हालांकि डिमांड जो है वो T20 की है. But I think I should separate. I would like to see the separation of the white ball and the red ball coach. Arpit, you must have seen both Ajmal and Sakleen. सकलेन को देख के तो मैंने मीडियम पेस से ऑफ स्पिन पे आया था मैं 1997 में. सकलेन तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट ऑफ स्पिनर थे भैया. गजब गजब गजब. आई हैड अ फॉर्च्यून ऑफ मीटिंग सकलेन जब मैं क्रिक इन्फो में था 2008. तो मैं यूके गया था कुछ मैचेस कवर करने. उस टाइम वो सरे के लिए खेल रहे थे एट द ओवल. तो आई हैड द फॉर्च्यून ऑफ स्पेंडिंग एन आवर विद हिम. Ajmal's action was a bit quirkier. He had more problems. Sakleen का एक बिल्कुल pure action था. And Sakleen was a far street smart bowler. Really impressed by SL spin bowling, says Kiran. बिल्कुल यार. आप सोचिए श्रीलंका के पास इनके 1 से 4 तक इनके टॉप 4 bowlers नहीं थे. यानी कि दुष्मंता चमीरा, Lahiru Kumara, Dilshan Madhushanka, and Vanindu Hasaranga. Despite their top 4 bowlers not being there, this Sri Lanka team has posed such a big threat. Outstanding talent, despite having a rather small talent pool. Shreyas is a good player of spin. Shreyas is a very good player of spin, and I hope he gets past fit for the World Cup. What do we was yesterday? I think we've answered all the questions. Or कुछ question मुझसे miss हो गया क्या? I think I've answered all the questions. Well, I want to talk about Kuldeep Yadav. कल Kuldeep Yadav बने
इंडियन क्रिकेट के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट स्पिनर, 150 वनडे विकेट तक, 4 for 43। थोड़ा मार खाए सातवें आठवें ओवर में, लेकिन आखिरी ओवर में जो उन्होंने किया था भैया, एक 28 साल के बॉलर को जो इतने साल से खेल रहे हैं, जिनके करियर में इतना उतार चढ़ाव आया है, द फैक्ट दैट कुलदीप यादव हैज कम बैक from two very very dark phases to come back and take this many wickets, 150 wickets, the fastest Indian bowler दोस्तों, um, fastest Indian overall fourth fastest after Saklain, my favorite spinner. 78 मैचेस Saklain, 80 मैच राशिद खान और 84 अजंता मेंडिस। उसके बाद कुलदीप यादव इज द फोर्थ फास्टेस्ट बॉलर। इस साल इनके आंकड़े बताओ आपको, पिछले 2 साल में he's taken 43 विकेट्स दोस्तों in 23 वन डेज। he's taken 1 5 wicket haul, 3 4 wicket hauls, average of 18, इकोनॉमी है 4.72। इसलिए मैं कहता हूं, अच्छा इस साल इनके आंकड़े ये हैं, 15 मैच 31 विकेट, 15 की एवरेज भैया, 4.57 इकोनॉमी। दिस इज व्हाई कुलदीप यादव इज इंडिया प्रीमियर व्हाइट बॉल बॉलर। पहले भी कह चुका हूं कि रोहित शर्मा को शायद समझ नहीं थी कि युजवेंद्र चहल जैसे अनुभवी रिस्ट स्पिनर को यूज कैसे करें, बट hats off to Kuldeep for coming back from a dark phase, for bouncing back. He got his chances, and more than any other bowler, he's grabbed those chances. इसीलिए वो उस इस मकाम पे खड़े हैं आज कुलदीप यादव। I think he's going to be India's highest wicket taker at the World Cup. आप ध्यान, ये पहले भी कह चुका हूं, और कल जो मेरे मेरे पुराने मैथ्स टीचर्स थे, मिस्टर जॉन पॉल राज, अब तो हम दोस्त बन चुके हैं बहुत बहुत साल से। उन्होंने कल मुझसे पूछा, आई थिंक कुलदीप विल बी द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया। आई सेड सर, इसी बात से मैं सहमत हूं। मैंने इस बात की जिक्र भी किया था किसी एक न्यूज चैनल के लाइव शो पर, एंड आई एम सेइंग इट अगेन। आई थिंक आज क्या है, September 13th, I think I'm saying on this live stream, Kuldeep Yadav will not only be India's highest wicket taker at the World Cup because the conditions are going to favor him. Kuldeep Yadav could be the highest wicket taker of the entire World Cup. ये मेरी व्यू है, my gut feeling। आप लोग शेयर करिए, आपको क्या लगता है, क्या कुलदीप यादव इस साल वर्ल्ड कप का सबसे सफल बॉलर होंगे? आई थिंक सो। Anyone who wants to play Iyer ahead of Ishan Krishna, there's only one problem. Iyer is allergic to being fit. Yes, he's really struggling, and I don't know what the latest is, but it looks bad for him. Love the way Akram makes sure Kuldeep always had a cheerleader. That's what happens with 7 years at KKR. For India, KL was the best. Oh, KL was looking damn good yesterday. भाई क्या बैटिंग, वो सिर्फ 39 था, वो एक सीख था। बिल्कुल सही कहा शुभम, कैसे स्पिन ट्रैक्स में स्पिनर को किया जाता है, और एज अ विकेट कीपर केएल को धोनी जैसे लगे वो डीआरएस लेना हो, स्टंपिंग तो एक नहीं। केएल राहुल has come back so well. This is why I've been saying for the last 1 year कि इंडिया के लिए नंबर 5 से बेहतर केएल राहुल से कोई और ऑप्शन नहीं है। और जिस तरह से वो वापस आए, एक कमबैक शतक, keeping so smoothly the DRS calls, this augurs very very well for India before the World Cup. Ankur, Jay, do you see him as Ashwin's successor? I do, Ankur. I do, because there's just not enough quality bowlers coming in. Kuldeep is 28. He's in the form of his white ball career. The last Test match he played, he took 8 wickets. He's always going to be a distant third after Ashwin and Jaddu. लेकिन अगले 2.5 3 साल में दोनों जाएंगे। कुलदीप को 30 31 साल की उम्र में उनको एक मौका मिलेगा, and I hope he uses all his experience to have whatever's left in him as a test player. I think he could be a good 3 4 year test bowler, but he has to wait until Ashwin and Jaddu retire. Ashutosh, yes, told you once on live, Park have fragile spin middle order. What Yasir Shah do wrong? I don't know. What happened to Yasir Shah? I think he faded away. I'm not sure. मुझे उनके आंकड़े याद नहीं है. Also, it's too late for Pakistan to try Shan Masood. Shan Masood was in the team till a couple months ago. खुशदिल पता नहीं कहाँ गए वो, काफी hard hitter थे. Saad Shakil Abrar. Abrar is looked good as a test player. Has Abrar played one day? I don't think so. I have to check out his stats. I think देखो फिलहाल तो ये वर्ल्ड कप टीम ये चेंज तो नहीं करेंगे अपने प्लेयर्स, बट साद शकील आई सीन हिम। शान मसूद वनडे में शायद नहीं चलेंगे। खुशदिल शाह एक टाइम पे थे। आई थिंक खुशदिल शाह वाज मोर ऑफ अ टी20 प्लेयर, बट ये अबरार वाली बात इंटरेस्टिंग। आई डोंट थिंक ही हैज प्लेड मच व्हाइट बॉल क्रिकेट। लेट्स चेक इट आउट। Why does India batting falter in knockout games? यार बहुत बार मैं इस बात पर सोचा हूँ, वीडियोस भी कर चुका हूँ। I don't know क्या। I just think it just comes down to it's not about talent, not about experience. I just think something about the mental pressure. Look at New Zealand. I was talking to Danny Morrison a couple days ago, and I'll put that podcast out before the World Cup starts. और मैंने यही बात पूछा, मैंने कहा सर आपके देश में लोग बहुत कम है, सबसे छोटी देश है आपका in terms of cricketing. The talent pool is so small.
how do you manage to be so consistent in knockout matches? He's like, because we want to prove कि एक छोटे देश होने के बावजूद कम इंफ्रास्ट्रक्चर कम टैलेंट पूल के साथ we understand the importance of playing on the biggest stage. I think कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिया का इतना खराब रिकॉर्ड है पिछले 11-12 साल में नॉकआउट मैचेस में, I think this could be a factor. Just mental toughness. I remember watching 2021 India vs England series. Commentators were saying this might be last ODI Kuldeep for a while. Bilkul. That's what I'm saying. He's had two dark phases. That phase and then that IPL phase when Moeen Ali smashed him. But to come back, it's because Rohit Sharma, the captain. See, होता क्या है कि captain आपको कितना faith दिखाता है. कोहली के time पे Chahal was playing a lot more, and Dhoni के time में it was Kulcha, right? But once Rohit took over, something about him leads me to believe that he didn't like चहल or he didn't understand how to use चहल. क्योंकि जैसे रोहित आए चहल बाहर हो गए और कुलदीप फ्रंट में आए, तो आपको जब और कुलदीप ये मैं जब से वो खेल चुके हैं ये मैं बोल रहा हूं, चाहे डोमेस्टिक हो या टेस्ट हो या वनडे हो या आईपीएल हो, कुलदीप तब चलते हैं जब कैप्टन की बैकिंग है. I think Rohit Sharma has backed him very, very well, and that's why he got 31 wickets in 15 ODIs this year. Yes, Shikhar, I think he'll be the highest wicket taker this year. Yes, आजकल सारे टीम में क्वालिटी स्पिन के अगेंस्ट दिक्कतें हैं, ये मैं कह चुका हूं. And he's very smart. He has variations. I think the tracks are really going to help him. नहीं सागर, मैं कह चुका हूं केएल राहुल को कभी भी किसी टी20 टीम के आसपास नहीं दिखना चाहिए. चलिए लास्ट टू क्वेश्चन. जय भाई, साउथ अफ्रीका स्मैश्ड ऑस्ट्रेलिया, बट अगेन this is the sixth match of that tour. In the first five, Australia beat South Africa. So I'm not looking too much into it. Um, South Africa, I never give them an Ice Cube's chance in hell at any World Cup. Good for them, but let's face it, they were beaten 5 matches in a row. So don't look into it. What to look into? David Warner doing so well, Sean Abbott doing so well. Travis Head getting wickets. Australia, World Cup favorites, दोस्तों. लखनऊ में मोइन, राज लेविंस एंड चेन्नई में जैम्पा. आशुतोष, ये आखिरी कमेंट लूंगा because I have to go and get ready for a podcast. ये मैं कह रहा हूँ दोस्तों, I hope कि लखनऊ में वो आईपीएल वाला ट्रैक ना मिले, क्योंकि उस ट्रैक के ऊपर भले इंडिया के पास कुलदीप हो, भले इंडिया के पास जड्डू हो. कैन यू इमेजिन अगर ऐसी पिच मिली जैसे कल था और 39th ओवर के अंदर जसप्रीत बुमराह बैटिंग करने आए, यानी कि अगले 11 ओवर तक इंडिया के लास्ट 4 बॉलर्स खेलेंगे. आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर. उम्मीद करता हूं, दिल से आशा करता हूं कि इंडियन टीम इतनी कमजोर ना दिखे कभी किसी टर्निंग ट्रैक पे. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो दिन आ गया और बैट्समैन नहीं चले, क्योंकि कल इनको सिर्फ वेलेडागे और असलंका, जो कि मैं कह चुका हूं पार्ट टाइमर है, उनके 18 ओवर में, उनके 19 ओवर में उनको इतनी दिक्कतें हुई, तो क्या 3 लगातार स्पिनर, लाइक आई सेड, अगर कल 1 हासरंगा होते तो भैया मामला और भी मुश्किल होता था. बिकॉज Sri Lanka on that track, Sri Lanka would have dropped a pacer. They didn't play another spinner because they didn't have another spinner on that track. They would have dropped a pacer. They would have played Hasaranga. Can you imagine Hasaranga's wrist spin? कल कुलदीप के wrist spin ने 4 विकेट निकाले. Asalanka, sharp, shatir off spin, well lage, fantastic bowling, and then the wrist spin of Hasaranga. I mean, I'm looking at the कोटला मैच. इतनी बार मैं क्रिकेट देख चुका हूँ कोटला पे. बाय चांस अगर कोटला की पिच ऐसी बनी जहां हल्का सा बाउंस ऊपर नीचे हुआ, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी, very very tough. But let's stay positive. Akshar is pathetic with ball on ODI. Stats are not that good. I agree with you. I missed Ashwin. अश्विन तो खैर 2022 जैन से पाजी, नवजोत पाजी, अश्विन नहीं खेले वनडे, तो इनका आजकल तो खेलना मुश्किल है. इनका वनडे करियर जैन 2022 में ही पैकअप हो गया था. बट यस, यू नीडेड एन ऑफ स्पिनर बेसिकली, व्हिच इज व्हाई आई स्टिल फील कि जब वॉशिंगटन सुंदर आयरलैंड के लिए फिट थे, जब वॉशिंगटन सुंदर एशियन गेम्स के लिए फिट थे, तो आई थिंक वो वर्ल्ड कप के लिए भी फिट हो सकते थे. एनीवेज मेरे प्यारे दोस्तों, शुक्रिया आप सभी का, आपने अपने कीमती वक्त से कुछ पल निकाले यहाँ मेरे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, आर्गुमेंट्स. आई लव हैविंग डिस्कशन, आई लव हैविंग डिबेट्स. थैंक यू सो ऑल. हैव अ ग्रेट डे. ख्याल रखें. कल मिलेंगे आपसे.